कितना तक? ज़्यादा नहीं होगा। अगर नहीं है तो एक समझ लेना, तुम्हारा भी हेल्प होगा, वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। देखो कंपटीशन में अगर मैथ अगर तुमको माइंड में बनाना है बहुत हद तक, तो कुछ कुछ चीज़ें तुमको याद करना पड़ेगा, और उसमें से एक है वर्ग वाला। वर्ग और घन, इनका जो वैल्यू है स्क्वायर और क्यूब, ये तुमको तुरंत आना चाहिए। इस वीडियो में समझ लो 60 तक मैं बताऊंगा, 60 तक वर्ग के बारे में बताऊंगा, 60 तक याद भी करना है, और क्यूब 20 तक काफ़ी है। जैसे सबसे पहले वर्ग में हम लोग 2 का बात करते हैं, तुम लोग को पता होगा। 1 का वर्ग मतलब 1 गुना 1 क्या हो जाएगा? 1 हो गया। उसी तरीके से 2 का वर्ग क्या होगा? 4। 3 का वर्ग 3 तिया 9, 4 का वर्ग 4 चौके 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का 49 हो गया, 8 का 64 हो गया, 9 का कितना हो गया? 81, और 10 का 100। 10 तक ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब 11 का बताओ। 11 का वर्ग 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग क्या होगा? 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का क्या हो जाएगा? 225, 16 का वर्ग 256, 17 का 289, 18 का कितना हो जाएगा? 324 हो गया, 19 का कितना हो गया? 361, और 20 का वर्ग हो जाएगा 400 हो गया। उसी तरीके से आगे का बताओ। 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा 441, 22 का हो जाएगा कितना? 484, 23 का 23, 24, 25 का 26, 27, 28, 29 और 30। एक बात याद रखना, अगर 23 का बोलेगा तो 5 29, और 27 का बोलेगा 7 29, ये याद कर लेना। 25 का 625, 600 से पहले 500, तो ये 576, और 26 का क्या हो जाएगा? हाँ 676 हो जाएगा, इससे 100 अधिक हो जाएगा। 28 का 784, और इसी से ही स्टार्ट कर देना 840, 30 का हो जाएगा 900 हो गया, 30 तक का हो गया। अब आगे 31 का स्क्वायर याद रखना। अगर हाँ 9, 61, 32 का 1024, 33 का क्या हो जाएगा? हाँ 1089, 34 का कितना हो जाएगा? अब बोले 11:56, ये याद रहता 11:56। 35 का इसी 3 में 1 जोड़ दे 4, 4 3 चौके 12, और इधर 25। उसी तरीके से आगे 36 का कितना हो जाएगा? 12 का 12 8 96, ऐसे बोल दिए 1296। 37 का क्या हो जाएगा? 1369। 37 के बाद 38, 38 का क्या हो जाएगा? हाँ 1 और 4 गो 4, 3 गो 4। 39 का क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा 1521, और 40 का स्क्वायर हो गया 4 चौके 16, 00। इस तरीके से आगे 40 के बाद 41, 41, 42, 43, 44, 45 का 46 का 47, 48, 49 और 50। इसका स्क्वायर के लिए क्या करना? 15 को बेस मानो हम बोले थे। 15 में 1 जोड़ो 16, और 10 से 1 घटा दो
9, 9 का स्क्वायर 9 9 में 81। उसी तरीके से 15 में 2 जोड़ो 16 और 10 में से 2 घटाओ 8, 8 का वर्ग हो गया 8 8 64। उसी तरीके से तुम कर सकते हो। 15 16 17 17 होगा 17। यहाँ 15 में 3 जोड़ो 15 16 17 18 और 10 से 7 3 घटाओ 7 7 7 49। वैसे ही करके आगे बढ़ाओ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और उल्टा करो 9 का 8 का 7 का, अब 6 का वर्ग 5 का 25 4 का 16 3 का 9 2 का हो गया 4 और 1 का 01 यहाँ 00। ठीक उसी तरीके से अभी 50 के बाद 51 का 52 का 53 का 54 55 56 57 58 59 और 60। इनका स्क्वायर करो। इसमें 15 नहीं, इसमें 25 बेस मानो। 25 में थोड़ा सा उल्टा होगा, ध्यान देना। 25 में 1 जोड़ दो 26 और 1 का ही वर्ग कर दो 1। 25 और 2 26 27 04, 2 का वर्ग 4, 25 3 28 हो जाएगा 28 और 3 3 का 9। उसी तरीके 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 1 2 का 3 का 4 चौके 16 5 5 25 6 6 36 7 7 49 8 8 64 9 9 81 और 60 का 6 6 36 2 गो 0। तो 60 तक का जो वर्ग है वो हम लोगों को याद है, तो इतना ही याद करना है, ज़्यादा के भरोसे नहीं रहना है। अगर वर्ग वाला करना है तो 60 तक का वर्ग 41 से लेकर 60 तक तो यूँ ही गिफ्ट जैसे ही मिल गया है। 41 से लेकर 60 तो बहुत इजी है। बाकी अगर हम शुरुआत से अगर याद करते हैं तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब वर्ग वाला हो गया, घन वाला भी थोड़ा सा याद करना है। तो घन वाला इधर साइड दिख रहा है ना, दिखेगा ना। चलो घन वाला में हम क्या करेंगे, 20 तक याद कराएंगे। जैसे 1 का घन क्या होगा, 1 का घन में 3 का बात करें, 1 गुना 1 गुना 1, 1 का घन 1 होगा। 2 का घन क्या हो जाएगा, 2 दूने 4 4 दूने 8। 3 का घन क्या होगा, 3 तिया 9 9 तिया 27। 4 का 4 चौके 16 16 64। 5 का 5 125। 6 का 6 चलो 216 हो गया। 7 का घन 7 7 49 और 49 का 343। 8 का घन क्या होगा, 8 512। 9 का घन क्या हो जाएगा, चलो 7 29। इधर ध्यान देना, यहाँ 7 29 किसका था, 27 का वर्ग, और यहाँ 9 का घन 10 का क्या हो जाएगा, 1000 हो गया। 10 तक का हो गया। अब इसके आगे भी हम चाहे तो कर सकते हैं, दिखेगा ना इधर। ठीक उसी तरीके से आगे का बताना है। 11 का हम करेंगे। 11 का घन 1331 हो जाएगा। 12 का घन कितना हो जाएगा, 12 में हम क्या करें, 5 जोड़ो ना, 17 28 याद करते हैं। 13 का घन क्या होगा, 13 का हो जाएगा, 13 का कौन कॉल कर रहा है, 13 का क्या हो जाएगा, 21 97 हो गया। 14 का घन क्या हो जाएगा, 14 का घन 27 4 4। 15 का घन क्या हो जाएगा, 33 75 हो गया। 16 का घन क्या हो जाएगा, 40 96। 17 का घन क्या हो जाएगा, 7 का घन 7 का वर्ग क्या होता है, 49 13 हो गया। 18 का घन क्या हो जाएगा, 18 19 और 20।
20 का घन क्या होना चाहिए, 2 का घन करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 3 को 0 हो गया। लेकिन 18 और 19 का थोड़ा सा कॉमन है, इसको बोलो 58, इसको बोलो 68। 58 में यहाँ 32 लगा दो, 58 32, 68, यहाँ 58 था तो उसमें एक घटा दो, एक बढ़ा दो, 59 हो गया। तो ये 20 तक का वर्ग जो है आपको याद करना चाहिए। अगर अच्छे से, अगर विद इन सेकेंड में और माइंड्स में ही अगर आंसर देना है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि 20 तक का घन और 60 तक का जो वर्ग है वो याद हो जाएगा। कर क्या होगी, ऐसा विश्वास करेंगे। चलो, ये बहुत किसी को यहाँ पर पता भी होगा, याद भी होगा। मेरे तरफ से कुछ गिफ्ट ले लो, और गिफ्ट ये है कि 21 का घन दे रहे हैं, 25 का घन दे रहे हैं, और 25 और 26 का घन। ये चीज़ याद रखना। 21 का घन हो जाता है 92 61, ये हो जाता है। 25 में 10 घटा दो आशा, 15, और 15 और बगल में 25 का ही कर दो, 625 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ो ना, 16 17, और 24 का वर्ग कितना हो जाता है, 24 का वर्ग कितना हो जाता है, 576, 576। तो ये 3 जो गिफ्ट है वो मेरे तरफ से याद कर लेना, 21 का, 25 का और 26 का। बाकी वर्ग और घन आप भी याद करो अच्छे से। अगर बहुत ही तेज़ी से अगर आपको माइंड में सॉल्व करना है मैथ, तो क्या है, हमको ये चीज़ें याद करना पड़ता है। अब अगर वर्ग वाला मिल जाए या घन वाला मिल जाए, आपको बार बार गुना नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट बता देना है कि इतना हो जाएगा। और साथ ही ये वाला, और जो खाली टाइम होता है उस खाली टाइम में बीच बीच में गाना जैसे गुनगुनाते रहो कि 1 का घन ये है, 2 का ये है, 3 का है। तो वर्ग और घन इसको अच्छे तरीके से याद कर लो, जितना जल्दी याद होगा। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत तेज़ी से बनते हैं, तो ये चीज़ कर लेना, विश्वास करते हैं। ये वाला अच्छा, घन का 1 से लेकर 20 तक काफ़ी है। अभी हम क्या करें, जो सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जो चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो हमको 21 का, 25 का और 26 का घन बहुत यूज करने को मिलेगा। तो वहाँ अगर घन वाला क्वेश्चन मिलेगा ना, तो कितना बार बार गुना करेंगे, 21 गुना 21 गुना 21। अब मन में याद रहेगा 92 61 हो जाएगा, तो वहाँ पर सॉल्व करना ईजी है। यही 3 इसीलिए बोले क्योंकि इसी 3 का क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा, इसीलिए करें। तो 20 तक तो कर लोगी, ये मेरे तरफ से गिफ्ट रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे और आपको भी पूछेंगे किसी ना किसी माध्यम से ही। तो आप भी याद कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए और अपना मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।